केंद्र सरकार का आदेश पेंशन बढ़ोतरी पर लगी मुहर ईपीएस 95 को लेकर कल शाम 5 बजे सीबीटी की मीटिंग में लिया गया फैसला। कमांडर अशोक रावत का बड़ा बयान जारी, अब पेंशन मिलेगी 1000 से बढ़कर 9000। यह फैसला कल शाम 5 बजे सीबीटी की मीटिंग में लिया। कमांडर अशोक जी रावत ने कहा कि इस फैसले से मैं बहुत खुश हूं। सरकार से हम लगातार गुजारिश कर रहे थे। कल शाम 5 बजे सरकार ने यह फैसला लेकर लाखों पेंशनरों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। अब जल्दी सभी पेंशनर्स के खातों में पेंशन आने लगेगी। न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 9000 किया गया। पूरे वेतन पे पेंशन मिलनी चाहिए, ये पहले से लिखा था, बाद में इन्होंने निकाल दी वो चिट्ठी। फिर उसके लिए कोर्ट में लोग गए, कोर्ट ने निर्णय दिया था, पेंशनरों के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इनको ये हायर पेंशन, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे भर रहे तो ज़्यादा पेंशन मिलना वाजिब है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आज रात यानी कि 10 बजे से होंगे नए नियम आपकी पेंशन में लागू। और नए नियम कौन कौन से होंगे और जिसके अनुसार आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो इस वीडियो को आखिर तक पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। जानकारी आप सभी पेंशनर्स के लिए बेहद ही काम की होने वाली है। सारी जानकारी विस्तार से वीडियो में जाने वाले, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। आपकी पेंशन मिनिमम 1000 रुपए की जो वर्तमान में मिलती है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद मिनिमम पेंशन आपको कितनी मिलेगी, साथ में आपको अन्य लाभ कौन कौन से देखने को मिलेंगे। साथ ही जानेंगे आपकी ओपीएस को लेकर भी बड़ी अपडेट आ रही है। तो ओपीएस को लेकर सरकार क्या फैसला करने जा रही है, क्या ओपीएस बहाल होगी या फिर एनपीएस में संशोधन होगा। सारी जानकारी वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को आप कृपया करके पूरा ध्यान से देखते रहिएगा, सारी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखते, ताकि आपकी ईपीएस पेंशन से जुड़ी ताजा जानकारी आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि आपकी पेंशन में अब कितनी बढ़ोतरी होगी और जो 65 लाख की ईपीएस 95 पेंशन धारक है जो सब बड़ी खुशखबरी का इंतजार करे, तो उनको क्या अब उनकी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो कितनी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी होगी। तो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए 2014 के बाद ये पहला बदलाव होने जा रहा है। इस तरह की बड़ी खबर आ रही है। पेंशनर्स को 10 साल बाद मिला उनका असली न्याय, असली हक। वित्त मंत्री का बहुत ही बड़ा फैसला जारी हो चुका है, जिसके बाद अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो 1000 रुपए की मिनिमम पेंशन की राशि मिलती थी, अब उसी जगह 9000 प्लस डीए के साथ में अब आपको मिनिमम पेंशन मिलेगी। तो इस तरह की आपके लिए सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है। जो ईपीएस के 65 लाख पेंशन धारक है उनके लिए पेंशन से जुड़ी 10 साल बाद यानी कि 2014 के बाद ये इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब जिसके अनुसार आपको पेंशन है 9000 रुपए की मिनिमम मिलेगी, साथ में डीए यानी कि महंगाई भत्ता भी मिलेगा। जो पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगे थी, जिसमें से ये भी पेंशन को लेकर एक ये प्रमुख मांग थी, जिसमें से आपकी पेंशन को लेकर ये मांग मंजूर भी। इस तरह की जानकारी आ रही कि 9000 प्लस डीए की पेंशन है जो ईपीएस के 65 लाख पेंशन धारक है उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। तो ये यानी कि पेंशन है, इस तरह की जानकारी आ रही है पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर। ये फैसला अभी भी 5 मिनट पहले हुआ, इस तरह की जानकारी मिल रही है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि अभी भी 5 मिनट पहले की यह बड़ी खबर आ चुकी है। ईपीएस के जो 65 लाख पेंशनधारक है उनके लिए ये खबर यानी कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी आदेश यानी कि कहे या अपडेट कहे, तो इस तरह की जानकारी आ रही है। क्या सच में अब आपकी 9000 प्लस डीए की पेंशन लागू होगी, ये सरकार ने ऐलान किया है, क्या सुप्रीम कोर्ट से ये ऐलान हुआ है, तो अब आपका लागू कब होने वाला है, इस खबर की आखिरी पूरी सच्चाई क्या है, किस हद तक ये खबर आपके लिए सही होने वाली, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी। इस तरह की आपको रोजाना बहुत सारी खबरें देखने को मिलती रहती हैं कि आपकी मिनिमम पेंशन जो 1000 रुपए की राशि मिलती थी वो राशि बढ़ करके 9000 रुपए हो गई हो या फिर 7500 रुपए। इसके बारे में आपको बहुत सारी खबरें देखने को मिलती रहती है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान जारी नहीं किया कि आपकी पेंशन 9000 प्लस डीए के साथ में मिलेगी या फिर आपको 7500 प्लस डीए के साथ में पेंशन मिलेगी। तो पेंशन वर्तमान में 15000 रुपए की सेल लिमिट से जो आपको मिल रही है वही मिल रही है, जिसको लेकर अभी तक कोई भी सरकार के द्वारा ऐसी आधिकारिक घोषणा जारी नहीं हुई है। और यानी कि एक अपडेट बताई जा रही है जिसमें कि आपकी पेंशन की राशि है जिसमें 3 चरणों के अंदर बढ़ोतरी की जाएगी। इस तरह की भी खबर मिली है जो 65 लाख पेंशनधारक हैं उनके लिए, लेकिन ऐसी कोई सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से और ईपीएफ से कोई भी घोषणा जारी नहीं हुई कि आपकी पेंशन 3 चरणों में बढ़ेगी या फिर आपका 9000 प्लस डीए का पेंशन लागू होगा या फिर आपको 7500 प्लस डीए की पेंशन मिलेगी। ये सारी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार होने वाली है, इसकी कोई भी सरकार से ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अगर 3 चरणों के अंदर बात करें तो 3 चरण कौन कौन से होने वाले हैं, जिसमें कि आपकी एज 58 साल से अधिक है और 65 वर्ष से कम है तो 7500 प्लस डीए पेंशन, और अगर आपकी 65 वर्ष से एज अधिक है और तो फिर आपको 9000 प्लस डीए की पेंशन मिलेगी। अगर आपने 10 वर्ष का रेगुलर कंट्रीब्यूशन भी कंप्लीट नहीं किया है और आपकी एज भी 58 साल से यानी कि कम है तो फिर आपको पेंशन है जो 5000 रुपए की मिलेगी या फिर आपको नहीं भी मिलेगी। इस तरह की भी जानकारी बताई जा रही है, लेकिन ऐसा कोई भी ईपीएफओ से और सुप्रीम कोर्ट से और सरकार से कोई भी प्लान नहीं प्रस्तुत किया गया है। ये सारी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार होने वाली है, यहाँ पर कोई भी इस खबर की आधिकारिक सच्चाई नहीं है। अगर बात करें
मोदी सरकार के द्वारा आपकी पेंशन को लेकर पेंशनर्स ने जो ज्ञापन मोदी सरकार को सौंपा गया है, जिसमें कि पेंशनर्स ने मांग की है कि 9,000 प्लस डीए पेंशन मिले या फिर 7,500 प्लस डीए की पेंशन मिले। इस मांगों को लेकर मोदी सरकार को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसके अनुसार जो नया फैसला होगा उसके अनुसार ही आपकी पेंशन में बढ़ोतरी तय होगी या फिर नहीं। तो ये जानकारी आपके लिए इस तरह की होने वाली है। जो ईपीएस 95 65 लाख पेंशनधारक है वो जिससे बड़ी खुशखबरी का इंतजार करें। उनकी इस पेंशन की राशि को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, लेकिन कोई भी ऐसा फैसला अभी तक नहीं हुआ है सरकार से, यानी कि और ईपीएफओ से और सुप्रीम कोर्ट से, कि अब आपकी पेंशन इतनी मिलेगी और आपको यानी कि ये सारी जो अन्य सुविधा है उसका लाभ मिलेगा। तो इन तमाम जानकारी को लेकर चर्चा हो रही है, ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। तो अब जानते हैं कि आपकी ओपीएस को लेकर सरकार से क्या यानी कि ऐलान होने वाला है। सरकार ओपीएस यानी कि क्या बहाल करेगी। तो एनपीएस की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल अप्रैल में यानी कि 2023 में एक कमेटी बनाई थी, जिसमें कमेटी यह तय करेगी कि आपकी जो एनपीएस मिल रही है उसमें क्या क्या यानी कि कमियां हैं, और जिसके अनुसार जो पेंशनर से जो मांग करे ओपीएस की बहाली की, आखिरी इसको लेकर यानी कि जो एनपीएस का रिव्यू किया जाएगा। तो सूत्रों का कहना है कि अंतरिम बजट में इसे पेश भी किया जा सकता है, इस रिपोर्ट को एनपीएस रिव्यू करने के बाद कमेटी। तो सरकारी कर्मचारी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग करे तो एनपीएस की समीक्षा के लिए सरकार ने बनाई थी कमेटी। यह कमेटी महीने के अंत तक यानी कि रिपोर्ट कमेटी ओपीएस को बहाल करने के पक्ष में है या फिर नहीं है, यानी कि सौंप सकती है सरकार को इसी महीने के अंत तक। तो फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक इसमें नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस पर भी स्टेट रिपोर्ट पेश की जा सकती है। केंद्र सरकार ने एनपीएस की समीक्षा के लिए पिछले साल अप्रैल में वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी। माना जा रहा है कि यह कमेटी इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्टें वो सौंपेगी कि आपकी एनपीएस में कितना संशोधन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए या फिर ओपीएस की बहाली होनी चाहिए। इन तमाम जानकारी को लेकर ये कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के अनुसार ही तय हो पाएगा कि आपकी एनपीएस में संशोधन होगा या फिर ओपीएस बहाल होगी या फिर वर्तमान में एनपीएस मिल रही है वही आपको मिलेगी। कमेटी की बैठक में एनपीएस में नियम में कुछ बदलाव करने पर भी चर्चा हुई है, लेकिन ये पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के पक्ष में नहीं है यह कमेटी। तो सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कई राज्यों ने इसे बहाल करने को लेकर यानी कि मांग की है, कई राज्यों ने इसे बहाल भी किया है। जैसे कि केंद्र सरकार चुनावी वर्ष में केंद्र सरकार पर भी इसे बहाल करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार ओपीएस बहाल करे। सूत्रों का कहना है कि सरकार कमेटी रिपोर्ट पर कार्रवाई करने से पहले लोगों से सुझाव ले सकती है। एक अधिकारी ईडी ने कहा है कि रिपोर्ट पर काम चल रहा है। इस रिपोर्ट में इस बात पर फोकस होगा कि एनपीएस में कैसे सुधार किया जाएगा और कितना सुधार किया जाएगा, जिसके बाद कितनी पेंशनधारकों को पेंशन मिलनी चाहिए, उनकी ओपीएस की बहाली की जो मांग है उसको किस तरह पूरा किया जाए और देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह बचाया जाए। इस तमाम यानी कि जानकारी को ध्यान में रखते हुए आपकी एनपीएस में सुधार होगा या फिर नहीं। तो इसमें ऐसी कोई आधिकारिक अभी तक घोषणा सरकार से नहीं मिली है कि आपकी एनपीएस में सुधार होगा। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की सुधार को लेकर जानकारी मिल रही है। इसमें पेंशनर्स की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अगर रिपोर्ट में किसी तरह के बदलाव की जरूरत होगी तो राजकोषीय असर को देखते हुए इसे किया जाएगा। इसके बाद इसे लोगों के सुझाव के लिए रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने एनपीएस की सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए पिछले साल अप्रैल में यह कमेटी गठन की थी, जिसमें कमेटी अब रिव्यू करके आंकड़े हैं जो सरकार को जल्द इस महीने के अंत तक सौंपेगी, जिसके अनुसार आपकी जो एनपीएस में या फिर ओपीएस की बहाली को लेकर जो प्रमुख मांग है इनमें नया फैसला तय हो पाएगा। तो आरबीआई ने किया था विरोध, यानी कि आरबीआई ने ओपीएस का विरोध कहा है कि 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों की जो एनपीएस लागू किया था। पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को लागू किया है। पिछले साल राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश ने भी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का फैसला किया था। इस व्यवस्था के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% राशि पेंशन के तौर पर सीधा मिलता है, जहां पर उनको कोई भी योगदान करने की जरूरत नहीं होती है। केंद्र सरकार का कहना है कि ओपीएस से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है, इस कारण से हटा दिया गया था। आरबीआई और कई जाने माने अर्थशास्त्रियों ने ओपीएस बहाल करने का विरोध किया है। उनका कहना है कि ये ओपीएस अगर बहाल किया जाता है तो देश की स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति, उसमें बहुत बड़ा यानी कि नुकसान हो सकता है और राज्य की जो आर्थिक स्थिति उस पर भी भारी नुकसान होगा। तो ऐसा आरबीआई का कहना है। लेकिन पेंशनर्स की मांग है कि सरकार ओपीएस बहाल करे। तो सरकार अब नया ओपीएस को लेकर क्या फैसला करती है, सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। तो इस तरह की आपके लिए ईपीएस और ओपीएस से जुड़ी आज दिन भर की महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली। ऐसी और भी नई महत्वपूर्ण जानकारी आप पेंशन जुड़ी पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रख दे ताकि नई वीडियो ऐसी और भी आपको देखने को मिलती रहे।